जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। सिंह राशि 2026 कारोबारी लोग रहे सावधान। मैं सतर्क कर रहा हूँ। उपाय भी बताऊंगा। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जा रही है, जिसका स्वामी सूर्यदेव है। इस राशि में जन्मे लोग साहसी, आत्मविश्वासी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, नेतृत्व गुणों से भरपूर और महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए अनेक परिवर्तन लेकर आ रहा है। ग्रहों के गोचर, शनि की साढ़े साती यानी कि दहिया स्थिति, राहु केतु के प्रभाव और गुरु की अनुकूलता के चलते यह वर्ष जीवन के कई पक्षों में नई परिस्थितियां पैदा करेगा। मैं आपको 2026 में करियर, नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, परिवार, भूमि, भवन, वाहन, सुख और उपायों की पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। यह भविष्य कथन ग्रहों के प्रभाव पर आधारित मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह एक व्यापक दिशा प्रदान करता है जिससे आप पूरे साल के लिए अपनी योजनाएं बना सके। रही बात किसी राशि वाले लोग अगर आपकी राशि अनुसार पूजा करवाना चाहते हैं तो आप अभी से बुक कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। वर्ष 2026 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति की स्थिति शुभ रहेगी और वे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को नियंत्रित करेंगे। इस अवधि में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और पुरानी परेशानियों से राहत भी मिलेगी। लेकिन चुनौती उत्पन्न होती है राहु केतु के प्रथम भाव पर प्रभाव से, जो 5 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा। प्रथम भाव शरीर, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का कारक होता है। ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव मानसिक अस्थिरता, बेचैनी, अनिद्रा, तनाव, घबराहट, निर्णय में भ्रम जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ ही शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर पूरे साल किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य में कमजोरी पैदा करेगा। विशेषकर वे जातक जिन्हें पहले से नसों की कमजोरी है, माइग्रेन या सिर दर्द, रीढ़ या कमर दर्द, पेट और गैस संबंधी समस्याएं, जननांगों से संबंधित परेशानी, रक्तचाप में उतार चढ़ाव, उन्हें पूरे वर्ष अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण तनाव से बढ़ती समस्याएं। सिंह राशि स्वभाव से तेज, जोशीली और ऊर्जावान होते हैं। वर्ष 2026 में मानसिक तनाव, जल्दबाजी या भावनात्मक प्रक्रियाओं के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। इसीलिए धैर्य, शांत मन और नियमित दिनचर्या अपनाना अत्यंत जरूरी रहेगा। जून से अक्टूबर के बीच विशेष सावधानी रखनी होगी। ध्यान रखें, 2 जून से 31 अक्टूबर तक 2026 तक बृहस्पति कमजोर होगा। इस अवधि में चोट लगने से, गिरने से, दुर्घटना, ऑपरेशन या अस्पताल जाने, शरीर में सूजन, संक्रमण की संभावना ये बढ़ेगी। ध्यान रखें, 31 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति बेहतर होगी और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार मिलेगा। कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी होगी, मध्य कमजोर रहेगा और अंतिम चरण मध्यम रहेगा। चेन्नई से एक सवाल आया है, प्रश्न आया है
कि सिंह राशि वालों का प्रेम जीवन 2026 में कैसा रहेगा। जवाब है कि कुल मिलाकर अच्छा और सच्चे प्रेम करने वालों के रिश्ते और मजबूत होंगे। शिक्षण क्षेत्र में यह वर्ष छात्रों को उत्साहजनक परिणाम देगा। बृहस्पति की अनुकूल परिस्थिति 2 जून तक उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, शोध कार्य, डॉक्टरेट, मैनेजमेंट, कानून और वित्त से संबंधित छात्रों को विशेष फल देगा। 2026 में छात्रों के लिए मैं मुख्य बिंदु बता रहा हूँ कि पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, नए अवसर और नए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। शोध करने वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलेगा। जून से अक्टूबर तक मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गुरु के 6ठे भाव में जाने से विद्यार्थियों में आलस्य, एकाग्रता की कमी और पढ़ाई पर कम ध्यान जैसी स्थितियां बनेगी। लेकिन विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को यह समय बहुत श्रेष्ठ है। तकनीकी और मेडिकल छात्रों के लिए साल का अंत 31 अक्टूबर के बाद बेहतर रहेगा और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। व्यापार के लिए 2026 मिश्रित परिणाम देने वाला है, क्योंकि साल के शुरुआत में गुरु आपको बुद्धिमानी, विवेक और अवसर प्रदान करेगा, जिससे व्यापार में प्रगति और विस्तार संभव है। पहला चरण जनवरी से 2 जून 2026 तक नए कार्य शुरू करने का समय है। पार्टनरशिप में सफलता, निवेश लाभदायक, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, पुराने रुके काम पूरे होंगे। दूसरा चरण है 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक। ध्यान रखें कि यह अवधि चुनौतीपूर्ण रहेगी। राहु केतु सप्तम भाव में होने से व्यापारिक निर्णय में भ्रम तथा गलत सलाह का असर बढ़ेगा। इस अवधि में जोखिम न ले, पार्टनरशिप में दूरी न बढ़ाए, कागजी कार्यों में सावधानी बरते, उधार देने से बचे। तीसरा चरण 31 अक्टूबर के बाद दिसंबर 2026 तक दोबारा स्थितियां सामान्य होगी, नई योजना बनेगी और व्यवसाय में पहले जैसी गति आएगी। मुंबई अंधेरी से एक मित्र का मैसेज है कि क्या सिंह राशि वाले 2026 में वाहन खरीद सकते हैं? हाँ, अगर शुक्रदेव के अनुकूल रहने से वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2026 आपको कई चुनौतियों और अवसर भी देगा। शनि के अष्टम भाव में होने से कार्यस्थल पर दबाव अधिक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे मेहनत का फल भी मिलेगा। जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन या वेतन वृद्धि की शुरुआत होगी। इसी अवधि में आपको लाभ होगा। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक चुनौतियों वाला समय है। सहकर्मियों से विवाद बढ़ेगा, ध्यान रखें। कार्यभार भी अधिक बढ़ेगा, वरिष्ठों से अनबन हो सकती है और काम में विलंब भी आ सकता है। इस समय भाषण और व्यवहार में सावधानी बरते। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 तक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी।
नौकरी बदलने का विचार भी सफल हो सकता है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 तक मानसिक तनाव अधिक रहेगा। आपकी कही गई छोटी बात भी गलतफहमी पैदा कर सकती है। 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक धीरे धीरे सब कुछ सकारात्मक होगा। वर्ष के अंत में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष औसत से बेहतर रहेगा, परंतु बीच का समय थोड़ा तनावपूर्ण होगा। मुख्य अवधि है कि जनवरी से 2 जून 2026 तक धन लाभ, नई आय के स्रोत, रुका हुआ धन मिलेगा, निवेश में लाभ मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक खर्च बढ़ेंगे, अचानक धन हानि हो सकती है, यात्राओं पर खर्च होगा, लेकिन विदेश से कमाई या विदेश में रहने वालों को प्रबल लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद धन का प्रवाह फिर से नियमित होगा। शनि की दृष्टि के कारण बचत में कठिनाइयां होगी। कई बार अचानक खर्च या जिम्मेदारियां सामने आ सकती है, ध्यान रखें। तिरुवनंतपुरम से एक मित्र का मैसेज है कि हमारा सिंह राशि वालों का आर्थिक जीवन 2026 में कैसा रहने वाला है। मेरे भाई, शुरुआत और वर्ष का अंत अच्छा रहेगा, लेकिन बीच का समय संघर्षपूर्ण होगा, इसीलिए संभल के ध्यान रख के आगे चलिए। रिलेशनशिप यानी कि प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए मधुर रहने वाला है। यदि आप किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो संबंध मजबूत होंगे और विवाह तक पहुंच सकते हैं। 2 जून तक ग्रह पूरी तरह अनुकूल रहेंगे। प्रेमी जोड़ों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। जून और अक्टूबर में चुनौतियां आ सकती हैं। पार्टनर से दूरी होगी, व्यस्तता में रहेंगे, गलतफहमी का शिकार न बने, संचार की कमी रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए यह समय विशेष फलदायी रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद रिश्ते फिर से स्थिर होंगे और आपके विवाह के योग बने रहे हैं। जो विवाह योग्य जातकों के लिए यह वर्ष शुभ अवसर लेकर आएगा। विशेषकर जनवरी से 2 जून और 31 अक्टूबर के बाद का समय विवाह के लिए श्रेष्ठ है। चुनौतियां भी है। सप्तम भाव में राहु और सप्तमेश शनि अष्टम में है। इन दोनों स्थितियों से वैवाहिक तनाव, गलतफहमी, विवाद और आपसी दूरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उपाय है, यानी कि कैसे संभालोगे उसको। बातचीत में पारदर्शिता रखें। छोटे मुद्दों पर को बड़ा न बनने दे। एक दूसरे पर शक न करें। भावनाओं को दबाए नहीं। यदि दोनों साथी धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को संभाले रहेंगे तो रिश्ते को स्थिर कर सकते हैं और परिस्थितियां और बेहतर होगी। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित रहने वाला है। शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि परिवार में तनाव, विवाद और गलतफहमियां पैदा करेगी, लेकिन
गुरु का प्रभाव 2 जून तक परिवार में संतुलन बनाए रखेगा। 2 जून के बाद परिवार में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। किसी सदस्य का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देवे, आर्थिक जिम्मेदारी आएगी, घर में मतभेद होंगे। आपको धैर्य और समझदारी दोनों बनाए रखने की सलाह दे रहा हूँ। गृहस्थ जीवन कुल मिलाकर बेहतर रहने वाला है। जो 2 जून तक और 31 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति सकारात्मक होगी। आप अपने घर की सुख सुविधाएं बढ़ाने में सफल होंगे। घर में किसी बड़े बदलाव, मरम्मत या नया सामान खरीदने का योग बन रहा है। भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में। भूमि और भवन के मामले में 2026 सामान्य से बेहतर फल देंगे। विवादित संपत्ति से दूर रहे, अन्यथा परेशानियां बढ़ेगी। वाहन सुख के लिए शुक्र पूरी तरह अनुकूल है। यह वर्ष वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। उपाय है, महीने के पहले या तीसरे रविवार को बंदरों को गुड़ खिलाए, राहु दोष कम होगा। हर महीने चौथे शनिवार के दिन बहते जल में कोयला प्रवाहित करें तो आपको शनि की पीड़ा कम होगी और ढैया में राहत मिलेगी। नहाने के पानी में प्रतिदिन 1 चम्मच दूध मिलाएं, जिससे आपको मानसिक शांति और ऊर्जा बढ़ेगी। सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपको विशेष पूजा बुक करवानी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।